अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी का लेसन नंबर 32 है, जंग्स एनालिटिकल साइकोलॉजी। हमने लेसन नंबर 31 में भी जंग्स की कंट्रीब्यूशन को पढ़ा और हम मजीद इनके बारे में पढ़ते हैं। जंग्स ने जो थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ ड्रीम्स एंड ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन की थ्योरी इन्होंने डेवलप की और इन्होंने कहा कि जो हम ड्रीम देखते हैं वो एक्चुअली में बिल्कुल ड्रामा स्ट्रक्चर से सिमिलर होते हैं। मतलब जैसे हम ड्रामा देखते हैं वैसे ही हम ड्रीम्स को भी देखते हैं। हमारे सामने पिक्चर्स आती हैं, हर चीज हमारे सामने हमें नजर आती है, उसे उस तरह हम ड्रीम्स देखते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो ड्रीम्स हमें याद रह जाते हैं, एक्चुअल मीनिंग ऑफ द ड्रीम वही होते हैं। जो ड्रीम हमें याद रह जाए वही असल उसके मीनिंग्स होते हैं और वही मैसेज हमें हमारी अनकॉन्शियस माइंड को मिलता है। और इन्होंने कहा कि जो हमारे पास हम जो ड्रीम देखते हैं वो हमें हमारी विशेष डिजायर, कॉन्फ्लिक्ट और हमें फ्यूचर वार्निंग्स के बारे में बताते हैं। और फिर इन्होंने कहा कि जो ड्रीम्स के अंदर जो यूनिक लैंग्वेज और सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिर्फ वही इंसान उस ख्वाब को समझ सकता है जिसने वो ख्वाब देखा होता है, कोई और इंसान उसको नहीं समझ सकता। और इस आदत को इंटरप्रेट करने के लिए इन्होंने एक प्रोसेस डिवेलप किया जिसे एम्पलीफिकेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस क्या था कि जो भी ड्रीम के अंदर आप इमेज देखते हैं उस सब को, उस सारे ख्वाब को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएट किया जाता था उस ड्रीमर पर्सन की पर्सनैलिटी के साथ, उसके पास्ट के साथ, उसके फ्यूचर के साथ, उसे रिलेट करके उसे उस ड्रीम को समझा जाता था। उसके बाद है कि सीरीज ऑफ ड्रीम क्या होता है। सीरीज ऑफ ड्रीम होता है कि जब आप एक दिन एक ख्वाब देखते हैं, बिल्कुल अगली रात भी आप वैसा ही ख्वाब देखते हैं, उससे अगली रात भी आप वैसा ही ख्वाब देखते हैं उसी के रिलेटेड, उसे कहते हैं सीरीज ऑफ ड्रीम्स। और ये जो सीरीज ऑफ ड्रीम्स होते हैं ये ज्यादा इजिली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, ज्यादा इजिली हम इन्हें समझ सकते हैं, इंटरप्रेट ज्यादा जल्दी हो जाते हैं बजाय के सिंगल ड्रीम। उसके बाद जो सीरीज ऑफ द ड्रामास होते हैं ये एक्चुअली में इंडिकेट करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट को। और जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन हैं वो ड्रीमर की कॉन्शियस सिचुएशंस की इंपॉर्टेंस को डील करती है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि हर इंसान हर रात ख्वाब देखता है, डेली हर ड्रीमर हर रात ख्वाब देखता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। जरूरी नहीं है कि आप हर रात ही ख्वाब देखें। उसके बाद जो जंग से डेवलप किया सिस्टम ऑफ साइकोथेरेपी which is based upon theory of analytical psychology. According to Jung, साइकोथेरेपी इज नॉट हीलिंग, ये हीलिंग प्रोसेस नहीं है बल्कि ये डेवलप की मदद करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर रिजेक्टेड फ्री एसोसिएशन, डायलॉग, डिस्कशन एंड फुल कॉन्फेशन, इनने इन सब चीजों को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने कुछ स्टेप्स बताया जो इन्वॉल्व होते हैं क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान, जो होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले रीडिंग, उसके बाद कोलैबोरेशन विद द थेरेपिस्ट, फोकसिंग ऑन द सिचुएशन एट प्रेजेंट, मेकिंग एनी इंसाइट कॉन्क्रीट एंड फाइंडिंग अ वे टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जंग खुद भी ड्रीम की इंटरप्रिटेशन मेथड को इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप इस मेथड को तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका क्लाइंट लगातार ख्वाब देख रहा हो, मतलब सीरीज ऑफ ख्वाब देख रहा हो या उसे ख्वाब याद रहते हो। अगर वो ख्वाब उसे आते ही नहीं है या उसे ख्वाब आकर भूल जाता है तो वो आपके काम नहीं आएगा। उसके बाद जंग स्ट्रेस करते थे रिलीजन की इम्पोर्टेंस को भी बहुत ज्यादा, और जो भी थेरेपिस्ट, जो भी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट खुद रिलीजन पर थोड़ा ज्यादा रिलीजन की तरफ होता है, वो उसकी यही कोशिश होती है कि वो सबसे पहले अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को रिलीजन के मुतालिक उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे और रिलीजन के मुतालिक उसका इलाज कर सके। और फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने बाकी पर्सन की सिम्टम्स पर भी काम किया, उन्हें क्योर करने पर भी काम किया, लेकिन उनका असल मकसद साइकोथेरेपी इज इंडिविजुअलेशन ही था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। और अगर आप लोगों को मेरे पहले वाले लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है और आपको भी मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।